नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबर बदायूं के आरिफपुर भक्ता नगला गांव से है, जहां खेत में खाद बिखेरने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। बता दें, दो पक्षों में जमकर गोलीबाजी चली, जिसमें कल्याण महिपाल केशव सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि केहर सिंह चंपत तथा जगदीश घायल हो गए। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। ये जनपद बदायूं के थाना जरीफ नगर अंतर्गत भक्त नगला गांव है। यहाँ पे ऋषमपाल यादव और दूसरा पक्ष है सत्येंद्र यादव आदि का पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान का पक्ष है। इनमें पहले से ही प्रधानी के इलेक्शन के बाद से ही आपस में पार्टी बंदी थी। आज एक पक्ष अपने खेत में, अगल बगल इन लोगों के खेत थे, एक पक्ष अपने खेत में पानी लगा रहा था और दूसरा पक्ष जो है यहाँ पे खाद भर रहा था। दोनों में किसी बात को लेकर के कहा-सुनी हुई और आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ और फायरिंग हुई, जिसमें 6 लोग घायल हुए। 6 लोगों को यहाँ से अस्पताल जनपद भेजा गया था, जहाँ पे डॉक्टरों ने 3 लोगों को मृत घोषित किया है। हम सब खेत में खाद पकड़ने गए। जे लोग अमर सिंह और रेशमपाल और जे लोग लाठी डंडा लेके, राइफल लेके, तमंचा लेके खेत पर। तो कोई विवाद चल रहा था पहले से कोई? हाँ, हल्के से विवाद चल रहा हो, कोई ज्यादा विवाद नहीं। यानी पुरानी रंजिश चल रही थी कोई? हाँ, ऐसी कोई बड़ी रंजिश नहीं थी। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? अब ये बताओ कौन कौन खत्म हो गया? खत्म हमारे तो साहब जयप्रकाश है वो, हाँ, और सत्येंद्र है वो, और हरिओम घायल है सब। खबर बाराबंकी जिले से है, जहां पुलिस ने 21 फरवरी को हुई चोरी में 23.5 किलो चांदी बरामद की है। साथ ही सौरभ मिश्रा नाम के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया। जानकारी के लिए बता दें कि हाथरस के थाना सादाब अंतर्गत उमराव के रहने वाले पंकज ने बाराबंकी के थाना कोतवाली नगर पर सूचना दी थी कि वो चांदी का व्यापार करता है। सौरभ धोखाधड़ी करते हुए माल चुराकर स्कूटी से भाग निकला। इस संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम ने मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर मोहम्मदपुर खाला के रहने वाले आरोपी सौरभ को देवा रोड रेलवे ब्रिज के पास से गिरफ्तार कर लिया है। अचानक भागा, इसके पीछे सब दौड़े थे, सिपाही जो बैठा था। हाथरस का एक व्यवसायी है पंकज उर्फ राजेंद्र नाम का, जो गढ़ उमराव थाना सादाबाद का रहने वाला था। उसको मोहम्मदपुर खाला का रहने वाला सौरभ मिश्रा उर्फ सुमू नाम का जो व्यक्ति है, इसने कहीं से उसका नंबर पा करके और चांदी के व्यवसाय के परिप्रेक्ष्य में यहाँ कोतवाली नगर में कटरा क्षेत्र में उसको बुलाया और उसको धोखा दे करके उसकी मतलब 23 किलो 600 ग्राम उसकी चांदी जो निर्मित थी, पायल वगैरह, उसमें तमाम आभूषण थे। अचानक भागा, इसके पीछे सब दौड़े। और फर्रुखाबाद से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। डीएम ने क्रिकेट प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। गंगा T20 लाइव का किया शुभारंभ। क्रिकेट प्रतियोगिता में बैटिंग कर किया शुभारंभ। डीएम और एसपी ने पहुंचकर खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। क्रिकेट आयोजक टीम खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। फतेहगढ़ के ब्रह्मदत्त द्विवेदी स्टेडियम में हुआ शुभारंभ। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जो आ रही है फर्रुखाबाद से। डीएम ने क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। गंगा T10 लाइव का शुभारंभ यहां पर किया गया है। क्रिकेट प्रतियोगिता में बैटिंग कर शुभारंभ किया। डीएम और एसपी ने पहुंचकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। क्रिकेट आयोजक टीम का यहां पर हौसला बढ़ाया गया है। फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर। डीएम ने क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। गंगा T10 लाइव का शुभारंभ किया है। क्रिकेट प्रतियोगिता में बैटिंग कर शुभारंभ किया। डीएम और एसपी ने पहुंचकर खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर डीएम ने क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है और खुद क्रिकेट खेलकर ये शुभारंभ उन्होंने किया है। गंगा T10 लाइव का शुभारंभ डीएम ने किया है।
फर्रुखाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर डीएम ने क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ क्रिकेट खेल कर किया। और इस बीच एक और बड़ी खबर गाजियाबाद से सामने आ रही है। भूमाफियाओं की दबंगई, बिना परमिशन के खड़ी कर रहे मौत की इमारतें। महराज नाम का युवक खड़ी कर रहा अवैध इमारत। घंटाघर के गंज कन्या वैदिक स्कूल के पास बन रही इमारत, जीडीए से नहीं कराया गया नक्शा पास। धड़ल्ले से चल रहा है अवैध निर्माण। जीडीए के अधिकारी बने मूक दर्शक। तो गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भूमाफियाओं के हौसले लगातार बुलंद है। बिना परमिशन के मौत की दीवारें खड़ी कर रहे महराज नाम का शख्स अवैध तरीके से यहां पर इमारतें खड़ी कर रहा है। जीडीए से नहीं कराया गया किसी तरह का नक्शा पास और बावजूद उसके इमारतें खड़ी की जा रही है। भूमाफियाओं की दबंगई आपको बता रहे हैं गाजियाबाद से आ रही है। बिना परमिशन के खड़ी कर रहे मौत की इमारतें। महराज नाम का युवक खड़ी कर रहा अवैध इमारत। घंटाघर के गंज कन्या वैदिक स्कूल के पास बन रही है इमारत, जीडीए से नहीं कराया गया नक्शा पास। बावजूद उसके गाजियाबाद में भूमाफिया दबंगई करते हुए इमारतें खड़ी कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में महराज नाम के युवक का भी नाम आया जो अवैध तरीके से इमारत खड़ी कर रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है गाजियाबाद में अवैध तरीके से इमारत खड़ी की गई है। जीडीए से किसी तरह का नक्शा पास नहीं कराया गया और बावजूद उसके ये इमारत की खड़ी की जा रही है। हालांकि अधिकारियों की मिली भगत के भी यहां पर आरोप अधिकारियों पर लगते नजर आ रहे हैं। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के मिहुनी गांव के जंगल में एक पेड़ पर प्रेमी युगल ने तौलिए से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस की प्रेमी युगल के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें लिखा गया है कि परिजनों के शादी के लिए तैयार न होने पर दोनों ने आत्महत्या की है। आपको बता दें कि प्रेमी युगल हमीरपुर जिले का ही रहने वाले हैं। दोनों के बीच पिछले काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रेमी युगल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। काल खजाने या काटो खजाने का जगह है। अब काल सवेरे से हम दे रहा है कि खजान में है। बस सवेरे यहाँ हूँ। आज एक टीका है रिश्तेदारी नवादा में, तो मैं को मिलने आऊँ। बरसीत तो आए जो लटके रहे जो थाना सुमेरपुर क्षेत्र में गांव मेहुना, वहां पर पुलिस को आज प्रातः ये सूचना आई थी कि एक युवक और युवती उन्होंने गांव में फांसी लगा ली है। तो मौके पर तत्काल थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। तो मौके पर यह पाया गया कि एक युवक जिसका नाम अनुज यादव है, जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है, और एक युवती जिसका नाम पिंकी है। हमारी तरफ मुंह करके उसी गेट की तरफ और बाएं हाथ में देखिएगा। और उन्नाव से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रुस्तम फैक्ट्री के टैंक में गिरे 2 कर्मचारी, सफाई करते समय गिरे 2 कर्मचारी। फैक्ट्री प्रबंधक की बड़ी लापरवाही आई सामने। उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईटीपी प्लांट की सफाई करते 2 की मौत। रुस्तम स्लॉटर हाउस का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। उन्नाव से आ रही है। रुस्तम फैक्ट्री के टैंक में गिरे 2 कर्मचारी, सफाई करते समय ये दोनों कर्मचारी गिरे थे और फैक्ट्री प्रबंधक की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ईटीपी प्लांट की सफाई करते 2 की मौत। रुस्तम स्लॉटर हाउस का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर। रुस्तम फैक्ट्री के टैंक में गिरे 2 कर्मचारी, सफाई करते समय गिरे दोनों कर्मचारी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। रुस्तम फैक्ट्री की तस्वीरें जहां पर टैंक में सफाई करते 2 कर्मचारी गिर गए हैं और मौत हो गई है। ईटीपी प्लांट की सफाई करते 2 की मौत। रुस्तम फैक्ट्री के टैंक में गिरे 2 कर्मचारी। उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं। सफाई करते समय ये दोनों कर्मचारी गिरे हैं
रुस्तम स्लॉटर हाउस का पूरा मामला बताया जा रहा है। एटीपी प्लांट की सफाई करते 2 की मौत का मामला सामने आया है। उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं। रुस्तम फैक्ट्री के टैंक में गिरे 2 कर्मचारी। प्रबंधक की लापरवाही यहां पर बताई जा रही है। सफाई करते समय दोनों कर्मचारी गिरे और बता दें कि एटीपी प्लांट की सफाई कर रहे थे तभी गिरे और दोनों की मौत हो गई। रुस्तम स्लॉटर हाउस का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तो नाव से इस वक्त की बड़ी खबर, ईटीपी प्लांट की सफाई करते 2 की मौत। स्लॉटर हाउस में रुस्तम फैक्ट्री के टैंक में दोनों कर्मचारी गिरे हैं। सफाई करते समय कर्मचारी गिरे और उनकी मौत हो गई। ईटीपी प्लांट की सफाई कर रहे थे और उस दौरान ये गिर गए। गिरने के बाद 2 की मौत हो गई यहां पे कर्मचारियों की। रुस्तम फैक्ट्री के टैंक में लोग सफाई कर रहे थे। प्रसून शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रसून, किस तरह से ये पूरा मामला जो है सामने आया, सफाई कर्मचारियों की लापरवाही के चलते मौत हो गई? जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ प्रसून, आपकी आवाज मुझ तक आ रही है। क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी बिल्कुल। जिस तरह से पूरा वाकया हुआ है, ये स्लॉटर हाउस है जो इससे पहले भी हादसे होते रहे हैं। उन्नाव में खैर ये आम बात है कि मजदूरों का इस तरह से मर जाना और उसके बाद थोड़ा सा मुआवजा देकर उनको शांत करा देना, ये यहाँ का जमाने से चल रहा है। मगर ये घटना बड़ी हृदय विदारक है कि जिस तरह से 2 मजदूर बिना सेफ्टी गार्ड के फैक्ट्री के सीटीपी प्लांट में, सीटीपी प्लांट वही होता है जिसमें इनका कचरा, जो जानवरों के कटने के बाद जो कचरा होता है वो वहां भरा जाता है, और उस कचरे को निकालने के लिए मजदूर बगैर सेफ्टी गार्ड के उतारे जाते हैं। ये हमेशा से रहा है, क्योंकि जो सेफ्टी गार्ड है वो काफी कॉस्टली आते हैं और इन मजदूरों की जान की कीमत शायद उन सेफ्टी गार्ड से भी कम है। शायद इसीलिए इनको ये सेफ्टी गार्ड मुहैया नहीं कराए जाते। प्रशासन हमेशा यही करता रहा है। आपको बताएं कि जिस तरह से ये मौत हुई है उसमें इनके परिजन भी यहाँ पे हैं। बेचारे तकरीबन 2 से 3 घंटों से लगातार यहाँ पर इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कहीं उनको जो है उनकी बॉडी देखने को मिल जाए, इनके घर वालों की। ये वो उनके पिता हैं। क्या हुआ, किस तरह से मतलब लापरवाही है इन लोगों की? भैया बहुत लापरवाही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही और न घर वालों को बॉडी दिखा रहे। कितना समय हो गया आपको? कहाँ गए आप? सब जगह कहाँ गए आप लोग? वहाँ रुस्तम में जाओगे तो वहाँ गेट पिछली बोतली वाले में गेट नहीं खुला। देखिए, हम आपको बता दें कि जिस तरह से लापरवाही इन लोगों की है, पूरी तरह से प्रशासन वालों की, जाहिर बात है गुस्सा होना स्वाभाविक की बात है। 3 घंटे से ये लोग इस बात के लिए परेशान हो रहे हैं कि किसी तरह इनको शव देखने को मिल जाए। तो सेफ्टी गार्ड की जो बात हो रही थी वो साफ तौर पर यही है कि सेफ्टी गार्ड का कतई ध्यान नहीं रखते ये लोग। मजदूरों की अक्सर मौत होती है। पूरी तरह से इसको कहें कि कैप्चर करते हैं ये, क्योंकि स्लॉटर हाउस का जो उद्योग है वो करोड़ों में अरबों में होता है, तो उनकी पावर भी एक मजदूर से बहुत ज्यादा है। तो शायद यही वजह है कि अभी तक ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर आया है, ना तो कोई इनकी सुनने वाला अभी तक आया है, और ना ही अभी इनकी एफआईआर तक लिखी हुई। सबसे बड़ी बात तो यही है कि एफआईआर दर्ज हो जाती, अभी तक एफआईआर भी नहीं लॉन्च की गई है। जो जिस तरह के पुलिस विभाग की तरफ से हो रही है वो यही है कि दही चौकी जो थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये पूरा मामला है, वहां पर पुलिस मौके पर पहुंची है, छानबीन कर रही है, तफ्तीश कर रही है। मौत हुई है, मौत के बाद में एक जो प्रथम सूचना रिपोर्ट है वो पहले ही दर्ज हो जानी चाहिए। क्या अभी तक आपकी कोई एफआईआर या कोई एप्लीकेशन ली गई? कुछ नहीं सुनवाई करे भैया। क्या कोई कहा क्या कि कागज में लिख के दीजिए या पुलिस ने? कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। हमको इधर उधर लगा रहे हैं, दौड़ा रहे। सीओ साहब ने जब फोन की तो कहते हैं भाई आ रहे, अब तक नहीं आए हमारे वादी जो में।
अब आप देख सकते हैं इनका दर्द, ये बराबर परेशान है ये लोग, और अभी तक न तो इनकी फरियाद दर्ज की है और न ही इनको बॉडी देखने को मिली है। जी तो प्रसून, क्या स्लॉटर हाउस के जो अधिकारी, कर्मचारी, प्रबंधक हैं, क्या उनकी किसी की प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है इस मामले में? देखिए, उनकी तरफ से अभी तक कोई नहीं है। पहली चीज तो यही है कि जैसे ही ये मौतें हुई हैं, तकरीबन शाम के 5 बजे के आसपास के हादसा हुआ है, और उसके बाद में उन्हें किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में ले जाकर के, जो अक्सर ये लोग यही करते हैं कि प्राइवेट नर्सिंग होम्स में ले जाकर के पहले उसका इलाज गुपचुप तरीके से कराते हैं ताकि मीडिया को भी खबर ना लगे। वो वहां पे मृत घोषित हुए, तब मजबूरी थी इनके पास जिला अस्पताल लाना। दोनों डेड बॉडीज को यहाँ पर जिला अस्पताल में लाया गया और उसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया, और ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं कीरघर, इन्हीं में बॉडियां रख दी गई हैं। अभी तक जो पुलिस की तरफ से बयान आ रहे हैं वो साफ तौर पर कुछ कहने को अभी नहीं है, क्योंकि जब एप्लीकेशन ही अभी नहीं ली गई है इनकी, तो आखिर कार्रवाई की तो बात ही नहीं बनती। फिलहाल की जो स्थितियां हैं वो अभी हर तरफ से मौन की स्थितियां हैं और कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। जी, तो पूरे मामले में परिवार का क्या कुछ कहना है? देखिए, उनका यही कहना है कि एक कमाने वाला उनका एक बच्चा था। एक परिवार के जो 3 भाई थे उनमें से एक भाई की मौत हो गई, दूसरा जो चुल्लू था उसकी मौत हुई है, साथ ही एक लड़का और है उसकी भी साथ में मौत हुई है। ये लोग टैंक सफाई का काम करते थे और फैक्ट्रियों में अक्सर जो CTP लगी होती है उसमें टैंक सफाई का ये लोग काम करते थे। मगर जो इनके परिवार वालों ने बताया वो यही बात बताई है कि जो सेफ्टी होनी चाहिए थी वो कभी नहीं दी जाती, तो इस बार क्या दी गई होगी, क्योंकि हमेशा से यही रहता है कि मजदूरों को यूं ही उनके कपड़ों में नीचे उतार दिया जाता है और मैनुअली उन टैंकों की सफाई करी जाती है, क्योंकि 3 टैंक होते हैं। पहले टैंक में जो गंदगी गिरती है, दूसरे टैंक में उसको जो है ट्रीटमेंट किया जाता है, तब कहीं पानी बाहर निकाला जाता है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी लापरवाही है, एक बार फिर से एक बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिली। अब देखना यह होगा कि प्रशासन किस तरह से कार्रवाई करता है या पिछली बार की तरह कुछ मुआवजा देकर इन गरीबों को शांत कर देता है। जी चलिए प्रसून, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे आगे भी इस खबर पर तमाम जानकारी लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने विंध्य कॉरिडोर के चल रहे कार्य का निरीक्षण किया और उन्होंने बताया कि पत्थरों की वजह से काम पूरा करने की रफ्तार धीमी हो गई है, बाकी काम को लगभग पूरा कर लिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि कार्य की कंप्लीशन डेट दिसंबर 2023 है, जिस वजह से वे चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द काम पूरा हो जाए। मार्च में चैत्र नवरात्र के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी के दरबार में आते हैं। देखिए, इस कार्य का जो कंप्लीशन डेट है वो दिसंबर 2023 है। जो मार्च में हम चाह रहे थे वो ये चाह रहे थे कि श्रद्धालुओं के, क्योंकि हमारा चैत्र नवरात्र पड़ेगा, तो हम चाह रहे थे कि उनके पहले जितना यथासंभव कार्य पूर्ण हो जाए, जिससे उनको कोई समस्या ना आए। और हमारे कार्यदायी संस्था ने और सब लोगों ने मिलकर काफ़ी काम आगे बढ़ाया है। पूरा काम तो पूरा नहीं हो पाएगा, परंतु नवरात्रि तक हमारी इनसे ये अपेक्षा है कि जहाँ जहाँ पर भी श्रद्धालुओं को जाना है वो मार्ग और वो जगह पूरी तरह से ठीक हो जाए, ताकि श्रद्धालुओं को हमारे कोई समस्या ना आए। इसके अतिरिक्त इस वक्त हमारे कार्य में काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। हम लोगों को समस्या जो आ रही है वो है कि पत्थर जो हमारे आते हैं राजस्थान से, दौसा से आते हैं और अन्य जनपदों से जो आते हैं, उसमें कुछ धीमापन हमें महसूस हो रहा है। तो वहीं प्रतापगढ़ से गुजरने वाले गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण तेजी से चल रहा है। इसमें काम कर रहा है एक हाईवा बीती रात तेज रफ्तार में जा रहा था। आपको बता दें कि बाभन बकरी स्थित ब्लॉक परिसर से चंद कदमों की दूरी पर सड़क को क्रॉस करते हुए स्वागत गेट के नीचे से गुजर रहा था। इस दौरान हाईवा के डाला की हाइड्रोलिक फेल हो गई और डाला खुलकर ऊपर उठ गया, जो गेट की छत से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गेट की छत हाईवा के कैबिन पर जा गिरी, जिसके चलते चालक और खलासी की मौके पर मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से दोनों के शवों को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। एक घटना हुई, एक डंपर था जिसका कुछ खराब स्थिति में था, उसको ठीक करवा के चला रहे थे। ड्राइवर और खलासी उसमें सवार थे और वो सड़क से तेज़ी से निकल रहे थे। तो चलाने के दौरान वहाँ एक गेट बना हुआ था, वो बड़ा गेट था जिस सीमेंटेड था, उससे वो टकरा गए और वो गेट उस केबिन पर वाहन के गिरा, जिससे ड्राइवर और खलासी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। क्या उसका डाला ऊपर खुला हुआ था क्या? उसमें जो हाइड्रोलिक सिस्टम था वो अचानक खुल गया था और वो जिससे पूरा ट्रक में कुछ डिसबैलेंस हो गया और जिससे वो टकरा गया था।
खबर सीतापुर से है, जहां सांसद राजेश वर्मा ने 2023-24 के बजट पर प्रेस वार्ता के दौरान चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से साल 2023 और 24 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया, जो कि सर्व समावेशी जन केंद्रित विकास प्रेरक बजट प्रस्तुत हुआ। इस बजट की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जो वित्तीय क्षेत्र समग्र विकास, अवसंरचना और निवेश को अंतिम मील तक पहुंचाए। सांसद राजेश वर्मा ने कहा कि पीतपुर रेलवे क्रॉसिंग से जो समस्या हो रही है, उसने जनमानस को जल्द ही निजात दिलाई जाएगी। नीचे स्तर पर रहने वाले व्यक्ति तक इस बजट का असर जाएगा। हम चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात करें, चाहे सड़कों के निर्माण की बात करें, चाहे रेलवे के निर्माण की बात करें, चाहे हम टैक्स के जो हम लोगों को टैक्सेशन में जो छूट मिली है उसकी बात करें, मुफ्त में राशन व्यवस्था को देने की बात करें, और समग्र विकास जो हमारे देश का हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है। हम लोग पर्यावरण को लेकर के विश्व में हम लोग अगुवाई करने का काम कर रहे हैं। लोगों ने भी बजट प्रस्तुत किया है पार्लियामेंट। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में डीजी ट्रेनिंग के पद पर तैनात वरिष्ठ आईपीएस अफसर डॉक्टर संजय एम तरड़े को साइबर सिक्योरिटी में एमएससी में टॉप करने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया। राष्ट्रपति से सम्मान मिलने के बाद डॉक्टर संजय ने बताया कि प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे साइबर ठगों पर लगाम लगाने के साथ साथ प्रदेश की जनता को सुरक्षित माहौल देने के लिए जल्द ही 9000 साइबर एक्सपर्ट्स बनाए जाएंगे। साथ ही प्रदेश के जिलों में साइबर फॉरेंसिक लैब का भी निर्माण किया जाएगा। इससे साइबर क्राइम को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। ये गोल्ड मेडल मिलने का श्रेय वहाँ की फैकल्टी को भी जाता है, आईटी डिपार्टमेंट की फैकल्टी को जाता है। और ये फैकल्टी किस प्रकार से बहुत अच्छी, देखिए मैं भी आईआईटी का ग्रेजुएट हूँ, परंतु सब लोग कोशिश यही करते हैं कि आईआईटी, आईआईएम से इस प्रकार के संस्थानों से साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी जैसे कोर्सेज को कराया जाए। वो गलत नहीं है, परंतु मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बीबीएयू में भी जो फैकल्टी है आईटी डिपार्टमेंट की, चाहे प्रोफेसर आर्य खान हो, धीरेन पांडे हो, राजश्री हो और भी कई अनगिनत, इनका डेडिकेशन, सिंसियरिटी टू द वर्क, नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज, जिस प्रकार से प्रोजेक्ट कराते हैं। और हमारा उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जीवन पार्टी की लड़ाई भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, महंगी शिक्षा, देश में बढ़ते अपराध के खिलाफ है। जीवन पार्टी से पूरे देश में जुड़ने और पदाधिकारी बनने के लिए संपर्क करें 7500223290। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए जगह ही नहीं